हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मल्टीपल एजुकेशन स्टडी पर। आप सभी को पता होगा इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है, जिसमें हमने 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। जिसमें हमने पहली वर्डमाला की क्लासेस और सेकंड हमने शब्द विचार, जिसमें हमने तद्भव, तत्सम और देसी और विदेशी शब्द के बारे में समझा और जाना, और जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड थे। आज की क्लास हमारी क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे और संज्ञा हम इस तरह से पढ़ेंगे, सिर्फ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा वह उसी हिसाब से हम संज्ञा को कवर करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है एक वनडे एग्जामिनेशंस के लिए। ये क्लासेस जो टारगेट है सुपर टेट, डीएसबी और केवीएस और कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम जहाँ पर हिंदी का पार्ट पूछा जाता है, या फिर कोई वनडे एग्जामिनेशन जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है, उन्हीं सभी एग्जामिनेशंस के लिए सफिशिएंट क्लास रहने वाली है ये। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 3 संज्ञा। तो आप सभी जानते होंगे कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आप सभी को डेफिनेशन पता होगा, आपने बचपन में काफ़ी बार पढ़ा होगा। जिसमें एग्जाम्पल है, जैसे इसमें दे रखा है एग्जाम्पल, श्री राम, करनाल, वन, फल, ज्ञान, ये सभी जितने भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसको नाउन कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। जितने भी वर्ड्स, जितने भी नाम होते हैं, जितने भी किसी भी चीज़ मीन्स जाति का, भाव का, या फिर वस्तु का या व्यक्ति का जो भी नाम है, वह हमारा क्या होता है? संज्ञा होता है। सिंपल हमने समझा। अब जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी बात कर लेते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस जो हैं इसके पार्ट्स से, जो इसके पार्ट्स हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं संज्ञा के भेद से। कि कई बार क्या होता है कि आपको दे दिया जाएगा कि 3 जो हैं शब्द दे दिए जाएंगे, जिसमें जैसे कि मान लीजिए एक ऑप्शन में ये होगा कि राम, दूसरा ऑप्शन में ये होगा बुढ़ापा, तीसरा ऑप्शन ये होगा सीता, चौथा ऑप्शन होगा यमुना। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है आपको बताना होगा। तो इसमें जो मैंने 3rd नंबर का बुढ़ापा बोला था वो हमारा क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है। ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप इसके क्रिटिकली चीज़ों को समझकर इसके पार्ट्स जो है, इसके भेद, उसको समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको एक तरह से ब्यौरा दे दिया कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है संज्ञा के पार्ट से। तो अब पढ़ते हैं इसके संज्ञा के पार्ट, यानी कि भेद। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? आमतौर पर जो है संज्ञा के जो भेद हैं वो हमारे 5 होते हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और 3rd होता है हमारा भाववाचक संज्ञा, और 4th होता है हमारा समुदाय वाचक संज्ञा, और 5th होता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब वन बाय वन इनको समझते हैं कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा और सामुदायिक वाचक संज्ञा, ये जो 5 संज्ञाएं हैं ये होती क्या है। तो सबसे पहले इसमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, यानी कि उसको हम इंडिकेट करते हैं, संकेत करते हैं, वह हमारा क्या होता है? व्यक्तिगत वाचक संज्ञा होता है। जैसे कि सीता, रोहतक, रामायण, गंगा, यमुना। ठीक है, गंगा जो है एक स्पेसिफिक नेम है, एक रिवर का नेम है, स्पेसिफिक रिवर है, जो कि इंडिया में सिर्फ एक ही है। और यमुना भी इसी टाइप में एक ही रिवर है, स्पेसिफिक नेम है। इसी प्रकार रोहतक एक जगह का नाम है जो कि इकलौता है ना। तो ये जितने भी वर्ड्स स्पेसिफिक डिनोट करते हैं वो हमारा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका। नेक्स्ट है इसका जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा होती है? वाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिस संज्ञा से किसी जाति या वर्ग विशेष का बोध हो। मतलब ये कहने का मतलब है, किसी अगर कैटेगरी की बात की जा रही है, या फिर कैटेगरी जैसे कि पुरुष है ना, छात्र, नारी, गो, ब्राह्मण, वृक्ष, नदी, राजा, पशु, मित्र, ये किसी स्पेसिफिक चीज़ों को नोट नहीं कर रहे हैं, ये डिनोट कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक जाति को, यानी कि कैटेगरी को। कि पुरुष है, ठीक है, पुरुष में कौन सा पुरुष? राम भी तो पुरुष है और मुकेश भी पुरुष है। लेकिन यहाँ पर जाति को जो हमारे को डिनोट करे या फिर उसको बोध करे, वो होता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे कि छात्र हैं, छात्र कौन सा छात्र इसमें बता नहीं लगा, लेकिन उनकी जाति बता रखी, उनका पूरी कैटेगरी बता रखी कि छात्र स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इंग्लिश में स्टूडेंट्स होते हैं। स्टूडेंट्स जो है एक कॉमन नाउन है इंग्लिश के अंदर। इसी प्रकार जो छात्र है वो हिंदी में जातिवाचक संज्ञा होता है।
नेक्स्ट हमारा संज्ञा है वो क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा के अंदर क्या होता है कि हमें ऐसा बोध होता है कि भाव जैसा, या फिर ये कह सकते हैं कि जिस संज्ञा से पदार्थ या व्यक्ति के गुण दोष के बारे में पता लगता हो या बोध होता हो, वो हमारा भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे कि बचपन, बुढ़ापा, ठीक है, और मिठास, बुराई, प्रसन्नता, घबराहट, लंबाई, भलाई, इन सभी से क्या पता लग रहा है हमें, गुण और दोष का पता लग रहा है और भाव का पता लग रहा है। इन सभी को ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसका भाववाचक संज्ञा ही है, क्योंकि इसी में से क्वेश्चंस कई बार बनते हैं कि कई बार बताया जाता है कि जो बुढ़ापा है इसका जातिवाचक मत लिए या फिर भाववाचक में मत लिए। बचपन है, बचपन का भाववाचक जो जातिवाचक क्या होगा संज्ञा में। तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस इसी जो पार्ट इसी पोर्शन में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इसका टाइप है, नेक्स्ट टाइप है हमारा समुदायवाचक। समुदायवाचक संज्ञा कौन सी होती है, समुदाय मतलब होता है मतलब ग्रुप की, अगर समुदाय यानी समूह की बात की जा रही है, आपको नाम से पता लग रहा होगा। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस संज्ञा शब्द से समुदाय का बोध हो, जैसे कि कक्षा, सेना, सभा, इन आपको पढ़ के समझ आ गया होगा कि ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। किसी भी समूह को या किसी भी ग्रुप को जो भी डिनोट करेगा वो, या समुदाय को डिनोट करे या संकेत करे या बोध करे, वो हमारा होता है समुदायवाचक संज्ञा। जैसे कि कक्षा एक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स है ना, छात्रों का एक समूह है, संगठन है या फिर समुदाय है, इसलिए वो क्या है, कक्षा क्या है, एक समुदायवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार सेना के अंदर अलग अलग प्रकार के सैनिक होते हैं, सैनिकों का जो संगठन है या फिर समुदाय है वो क्या है, हमारा सेना है। इसी प्रकार ये समुदायवाचक है ना। भीड़ इसी प्रकार एग्जाम्पल है। भीड़ क्यों है समुदायवाचक संज्ञा, क्योंकि भीड़ के अंदर बहुत सारे लोगों का संगठन होता है, ये समुदाय होता है, वह हमारा समुदायवाचक संज्ञा कहलाता है। अब थर्ड लास्ट इसका जो पार्ट है वो देख लेते हैं हम। इसका जो फिफ्थ पार्ट है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य धातु का बोध हो वह हमारा क्या होता है, संज्ञावाचक सर्वनाम होता है। जैसे घी, तेल, हल्दी, लोहा, पानी, ठीक है, कुछ भी लिक्विड चीज़ की अगर बात की जा रही है, जो द्रव्य है, द्रव्य मतलब होता है लिक्विड, जो भी लिक्विड है वह हमारा क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। आई होप आपको ये जो पार्ट्स हैं इसके जो भेद संज्ञा के वो आपको समझ आए होंगे। तो उससे इन्हीं जो पार्ट्स हैं इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और संज्ञा में ज़्यादातर कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक है। और जो भी है और जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, मैं आपको सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बता दूंगा संज्ञा से संबंधित। तो अब बात करते हैं कि भाववाचक संज्ञा बनाना। मतलब मैंने आपको अभी बताया था कि जातिवाचक से बोलेगा कि भाववाचक संज्ञा बदलिए, है ना, विशेषण से बोलेगा कि भाववाचक बदलिए, क्रिया से बोलेगा कि भाववाचक संज्ञा बदलिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं DSSB, KVS, सुपर टेट, अदर एग्जामिनेशन जहाँ हिंदी पूछी जाती है, ठीक है। तो अब वो चीज़ कवर कर लेते हैं। जैसे कि एक आदमी है, आदमी क्या है, एक जातिवाचक है। आदमी पुरुष एक जातिवाचक है। अब जातिवाचक है तो इसका बोल रखा है कि यहाँ पर आपको भाववाचक में बदलना है, तो इसका जो भाववाचक होगा वो आदमियत हो जाएगा। क्या होगा, आदमियत हो जाएगा। आदमियत इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ईश्वर का भाववाचक क्या होगा, इसका जो होगा ऐश्वर्य हो जाएगा। इसी प्रकार गुरु का भाववाचक गुरुत्व। इसी प्रकार चिकित्सक का भाववाचक चिकित्सा, और भ्रातृ का भ्रातृत्व, युवक का यौवन, वत्स्य का वात्सल्य, संस्कृति का संस्कार, कुमार का कौमार्य, और घर का घरेलू, ढग का ठगी, और देव का देवत्व, और बच्चा का बचपन, मर्द का मर्दानगी। आपको कुछ समझ आया। यहाँ पर जो है जातिवाचक से भाववाचक आप जब परिवर्तन कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर एक फीलिंग की बात की जा रही है, एक भाव का बात की जा रही है, वह हमारा इसी प्रकार, इसीलिए इनको जो है भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर जो आपको कुछ अब बता रखा है कि विशेषण से आपको भाववाचक कैसे करना होता है चेंज। जैसे कि कुछ ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितने भी शब्द लिखे हैं इसमें, ये सारे के सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड, इनसे एक भी बाहर क्वेश्चन में कभी नहीं पूछा जाता, क्योंकि यही जो घुमा फिरा के प्रीवियस ईयर में से क्वेश्चंस आते हैं, और मैंने ये प्रीवियस ईयर में से पीडीएफ बना रखी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं विशेषण से कि भाववाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। इसमें देखा उचित, उचित का जो भाववाचक होता है औचित्य। तपस्वी का होता है तपस्या या तप, ठीक है। अब महा का होता है महिमा या महानता। सुंदर का सुंदरता या फिर सौंदर्य,
ये दोनों ही इसके भाववाचक संज्ञा हैं। ठीक है, जालिम एक विशेषण शब्द है जिसका जुल्म जो है इसका क्या है, भाववाचक संज्ञा है। भूखा एक विशेषण शब्द है जिसका भाववाचक संज्ञा है भूख। सफ़ेद एक विशेषण है क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा है, जो चीज़ क्वालिटी बताते हैं वो विशेषण होता है, यानी विशेषता जो बताते हैं। मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा विशेषण के बारे में। और आलसी कालस्य है, प्यासा का प्यास, विधवा का विधव है। इसी प्रकार अब कुछ दे रखे हैं यहाँ पर क्रिया, यानी कि वर्ब। क्रिया से अब बताना है, हमें बदलना है भाववाचक संज्ञा के अंदर। तो किस प्रकार से बदलेंगे, आइए देखते हैं। गिरना का गिरावट, चलना का चाल या चलन, दौड़ना का दौड़, पूजना का पूजा, पढ़ना का पढ़ाई, बोलना का बोल, हंसना का हंसी, अहम का अहंकार। यहाँ पर जितने भी आपने भाववाचक संज्ञा को देखा, जातिवाचक से भाववाचक में परिवर्तन देखा आपने, विशेषण से भाववाचक में परिवर्तन देखा, क्रिया से भाववाचक में आपने परिवर्तन को देखा। आपको इन चीज़ से एक निष्कर्ष के रूप में लगा होगा कि जो भाववाचक संज्ञा होती है वो एक प्रकार से क्या होती है, भाव होता है, एक फीलिंग होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक। अब बात करते हैं संज्ञा के विकारों की। अब बात करते हैं हम संज्ञा के विकारों की। संज्ञा के विकार का मतलब क्या होता है कि संज्ञा के विकार का अर्थ होता है कि जो संज्ञा में परिवर्तन आते हैं लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर, वो क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे कि एक संज्ञा लेता हूँ मैं आपको, पहले तो विकार बताता हूँ। विकार का मीनिंग होता है कि विकार का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक संज्ञा लिया, लड़का लिया। अब इसके अंदर लिंग के आधार पर क्या परिवर्तन आ सकता है, हम लड़का को लड़की में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। तो इसी प्रकार का क्या होगा, ये लिंग के आधार पर विकार हुआ, यानी परिवर्तन हुआ। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, लड़के ही ले लेते हैं, लड़का ले लेते हैं। तो ये जो है, अब मैं ऐसा बोलता हूँ कि वचन के आधार पर परिवर्तन कीजिए, तो आप लड़का को वचन के आधार पर, क्योंकि लड़का जो एक वचन है, क्योंकि ये सिंगल है, अगर मैं इसको लड़का को लड़के भी कर सकता हूँ, इसीलिए इसे वचन के आधार पर परिवर्तन आ गया है। इसीलिए इन सभी को ये परिवर्तन किस में हो रहे हैं, ये परिवर्तन हो रहे हैं संज्ञा के अंदर, इसीलिए इनमें संज्ञा के विकार कहा जाता है, लिंग, वचन और कारक को। तो चलिए इनको वन बाय वन समझते हैं। अब बात करते हैं लिंग की। लिंग आप समझते हैं, जेंडर। लिंग क्या होता है, ठीक है, लिंग क्या होता है समझते हैं इसकी डेफिनेशन को, कि लिंग क्या होता है, संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है वह हमारा लिंग कहलाता है। ठीक है, अब इसके दो टाइप्स होते हैं, आप सभी जानते होंगे, दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा होता है हमारा स्त्रीलिंग। अब बात करते हैं पहले पुल्लिंग की। पुल्लिंग क्या होते हैं, पुल्लिंग क्या होते हैं, संज्ञा जिस रूप में पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि नाखून, कान, झुमका, तन, घी, पपीता, जल, तिल, दीपक, संग, दल, शरीर, दही, मोती। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, इस टॉपिक से भी कई बार क्या बोला जाता है कि तीन ऑप्शन स्त्रीलिंग के दिए जाते हैं और एक ऑप्शन होता है पुल्लिंग का। तो इनसे पूछा जाता है कि इसे पुल्लिंग बताइए। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि स्त्रीलिंग क्या है, पुल्लिंग, अगर आप सेंटेंस बना के देख लीजिए। जैसे कि नाखून है, मैं बोलूँगा, मैं अगर उसको बोलूँगा नाखून, मैंने नाखून काट लिया, ना कि काट ली। अगर काट लिया इसका मतलब जो नाखून एक पुल्लिंग शब्द है। इसी प्रकार कान, मेरा कान छोटा है ना, तो छोटा एक पुल्लिंग को नोट कर रहा है, इसलिए कान जो है एक, ना कि मैंने बोला कि छोटी है, छोटी नहीं बोला, अगर छोटी बोलता तो कान जो है स्त्रीलिंग हो जाता। ठीक है, ये थे कुछ टिक टैक समझ लो, या फिर कुछ टिप्स समझ लो कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग को। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग को। स्त्रीलिंग का मीनिंग क्या होता है, आप सब कुछ पता होगा। स्त्रीलिंग का मीनिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या है, संज्ञा जिस रूप में स्त्री का बोध कराए वह हमारा स्त्रीलिंग होता है। जैसे कि मृत्यु, पूर्णिमा, ठीक है, माया, काया, शत्रुता, टोली, ये सभी जितने भी हैं, ये सारे जो हैं, जड़, सरकार, ठीक है, ये जितने भी हैं, ये नाक, आँख, सभी के सभी एग्जाम्पल स्त्रीलिंग के हैं। अगर आपको ये जांचना है कि ये स्त्रीलिंग है या नहीं है, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है। ट्रिक या टिप्स क्या है वो आपको अपनानी है। क्या, आपको सेंटेंस बना के देख लेना है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर भीड़ लिया, भीड़ भीड़ बहुत बड़ी थी, है ना। एग्जाम्पल लिया मैंने कि भीड़ भीड़
बड़ी थी, तो यहाँ पर भीड़ बड़ा तो होगा नहीं, अगर बड़ा लगूंगा तो आपको भी लगा अजीब सा लगेगा, लेकिन बड़ी थी यानी बड़ी एक क्या स्त्रीलिंग को डिनोट कर रहा है, तो इसीलिए जो भीड़ है वो क्या होगा हमारा। इसी प्रकार आप सेंटेंस बनाकर भी देख सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, किस तरह का भाव आ रहा है, किस तरह का फीलिंग आ रही है, वो आप अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि लिंग परिवर्तन, उसके नियम। लिंग में परिवर्तन कैसे ला सकते हैं, जैसे कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में बदलने के लिए क्या क्या परिवर्तन के रूल या नियम होते हैं वो देखेंगे। आसान नियम है, बिल्कुल इजी नियम्स हैं। क्या है देखते हैं, जैसे कि आ लगाने से आचार्य जो है एक क्या है, पुल्लिंग शब्द है। आचार्य क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। इसका अगर हमें बनाना है स्त्रीलिंग तो क्या होगा, आचार्य। ठीक है, आचार्याणी, आचार्याणी ऐसा कुछ शब्द नहीं होता, आचार्य इसका स्त्रीलिंग होता है। अब महोदय, महोदय होता है, एक होता है महोदय, महोदय होता है एक स्त्री सॉरी पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द होता है महोदय। इसका जो है, इसका स्त्रीलिंग होता है महोदया। इसी प्रकार सूत का सूता। ठीक है, अब आती है बात करते हैं ई से लगने वाले। ई से लगने वाले बात कर लेते हैं कि ई से लगने से कौन से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनते हैं, जैसे कि पोता का पोती, यहाँ पर ई लगाने से क्या हुआ, स्त्रीलिंग परिवर्तन हो गया पुल्लिंग से। इसी प्रकार ब्राह्मण का ब्राह्मणी। ठीक है, अब बात करते हैं ईया लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है हमारे स्त्रीलिंग में पुल्लिंग से। देखिए नायक, नायिका, इसमें ई का लगाने से ही क्या फ़ायदा फ़र्क पड़ गया, पुल्लिंग था नायक और स्त्रीलिंग हो गया नायिका। इसी प्रकार अध्यापक का अध्यापिका, यहाँ पर ई का लगाने से क्या फ़र्क पड़ा, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बन गया। ठीक है, अब बात करते हैं इन लगाने से, जैसे कि नायिका नाइन, नायिका नाइन, नायिका नाइन। ठीक है, और नाग का नागिन। इसी प्रकार आइन लगाने से क्या होगा, बनिया का बनियाइन। ठीक है, और पंडित का पंडिताइन। ठीक है, इसी प्रकार नी लगाने से क्या होगा, जैसे कि जाट का जाटनी, शेर का शेरनी। इन सभी ये कुछ नियम्स हैं जिनसे हम स्त्रीलिंग से सॉरी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। और अब आनी लगाने से क्या होता है, जैसे कि भव, भव एक पुल्लिंग शब्द, ध्यान रखना, भवानी क्या हो जाएगा इसका स्त्रीलिंग। ठीक है, कैसे आया, आनी लगाने से, हिंदू का हिंदुआनी। ठीक है, इसी प्रकार अब देखते हैं इन्हीं लगाने से, इन्हीं लगाने से, इन्हीं लगाने से क्या क्या परिवर्तन, ब्रह्मचारी का ब्रह्मचरणी, अभिमानी का अभिमानिनी, ये जो है। और अब मति वती लगाने से क्या होगा, श्रीमान का श्रीमती, भगवान का भगवती। और त्रि लगाने से दाता का दात्री, रचियाता। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वचन क्या है। वचन होता है क्या है, शब्द के जिस रूप में किसी वस्तु के एक अथवा अनेक अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन क्या होता है एक्चुअल में, किसी वस्तु के एक या उससे अधिक होने की हम अगर हमें संकेत मिलता है या बोध होता है वो हमारा वचन कहलाता है। संज्ञा के संख्या का बोध होना ही क्या है, वचन कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन आप समझ सकते हैं। अब इसके दो टाइप्स होते हैं या भेद होते हैं। पहला है हमारा एक वचन, अब एक वचन, और दूसरा है हमारा बहुवचन, दूसरा हमारा बहुवचन। अब समझते हैं कि एक वचन क्या होता है। एक वचन क्या होता है हमारा, कि शब्द जिस रूप में केवल एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो वह हमारा क्या होता है, एक वचन होता है। जैसे कि लड़का, पुस्तक, कलम, इन सभी से हमें पढ़ने के बाद समझ आया कि ये जो है एक वचन है क्योंकि ये सिंगल है। ठीक है, अब बात करते हैं बहुवचन की, बात कर लेते हैं कि बहुवचन क्या होता है। शब्द के जिस रूप में एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे कि लड़के, लड़की, पुस्तकें, कलमें, अलमारियाँ, किताबें। ठीक है, और कुर्सियाँ, ये सभी जितने भी हैं इन सभी से हमें क्या पता लग रहा है, हमें पता लग रहा है कि ये बहुवचन है, एक से ज़्यादा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि एक वचन और बहुवचन बनते कैसे हैं। एक वचन से बहुवचन बनने के कुछ ये स्पेसिफिक जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, ये सारे शब्द लिखे हैं, इन्हीं को आप कर लीजिए, यही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पाठक का हम एक बहुवचन कैसे बनाएंगे, पाठक का बहुवचन बनाएंगे हम पाठक गण से।
आपका आप लोग होगा, सज्जन का सज्जन वृद्ध होगा, ना कि सज्जनों। सज्जनों बहुवचन गलत है, सज्जन वृंद ये सही है। गुरुओं, गुरु का बहुवचन गुरुओं नहीं होता, गुरुजन होता है। मित्र का मित्र वर्ग होता है, ना कि मित्रों। स्त्री का स्त्री जाति होता है, ना कि स्त्रियां। ठीक है, बहुवचन। और सेना का सेना दल, विद्यार्थी का विद्यार्थीगण, गरीब का गरीब लोग, पंडित का पंडित वृंद, आर्य का आर्यजन और मजदूर का मजदूर वर्ग, वीर का वीर दल और मुनि का मुनिजन। ये जो आपने अभी एक वचन बहुवचन पढ़े दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते। कई बार एग्जामिनर जो है इन्हीं में से क्वेश्चन उठा कर दे देता है कि पाठक का बहुवचन क्या होगा, या पाठक गण का एक वचन क्या होगा, या सर्जन वृंद का ये किसका एक वचन होगा या बहुवचन होगा, स्त्री जाति का एक वचन क्या होगा, विद्यार्थी का बहुवचन क्या होगा, मजदूर वर्ग का एक वचन क्या होगा, मजदूर का बहुवचन क्या होगा। इस टाइप में आपको दोस्तों क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपके एग्जामिनेशंस में। आई होप दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो है आज यहीं तक आज हमारी क्लास रहेगी, और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको बता दी जाएगा कौन सा है। शायद सर्वनाम होगा, इसके बाद जो टॉपिक है वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा सर्वनाम के बारे में। अगर अभी तक दोस्तों आपने लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नई वीडियोज़ आएंगी मेरे को आपके पास, तो उसका अपडेट मिलता रहे आपको। तो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर।